हेलो वेलकम जय हिंद दोस्तों। राजस्थान के भूगोल की क्लास नंबर 9 आज आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिएगा, ये जो क्लास है रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 जो कि जनवरी में है और साथ ही सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी बेहद उपयोगी है। अरब सागर अपोहा तंत्र संपूर्ण इस क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की नदियाँ आपके टॉपिक चल रही है। देखिएगा, इसमें हमने जो 3 भागों में डिवाइडेशन किया था नदियों का, कौन कौन सा किया था। आंतरिक अपवाह वाली नदियाँ, ठीक है, आंतरिक जो अपवाह वाली जो नदियाँ थी उनको पढ़ लिया है। इसके बाद में बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ जाती है साथियों, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। और आज तीसरा और अंतिम जो प्रकार है अरब सागर अपवाह तंत्र, इसको पढ़ने वाले हैं। तो टोटल जो टॉपिक है आज पूरा होने वाला है आपका। इसमें हम जितनी भी अरब सागर में नदियां जाती है उनके उद्गम के बारे में, उनके उपनाम के बारे में, उनके बहाव क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ पर वो बहती है, उनमें कौन से बांध बनाए गए हैं, उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, उनकी विशेषता कौन सी है, उसका समापन कहाँ पर होता है, उसके किनारे कौन सी सभ्यता विकसित होती है, तो सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो क्वालिटी वाला है, पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिएगा, हम यहाँ पर 8 क्लासें पहले पढ़ चुके हैं राजस्थान भूगोल की। क्लास नंबर 9 है ये, जिसमें हम 3 टॉपिक पूरे करने वाले हैं। राजस्थान का परिचय हमने पूरा पढ़ लिया, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसको पूरा पढ़ लिया और राजस्थान की नदियां भी आज पूरी हो जाएगी साथियों। तो मात्र 9 क्लासों में आपके 3 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, देख लीजिए आप। राजस्थान का अपवाह तंत्र आपके टॉपिक चल रहा है और अरब सागर में जाने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से लूनी नदी, माही नदी, पश्चिमी बनास नदी और आपके जो साबरमती नदी है, ये मुख्य रूप से अरब सागर में जाने वाली मुख्य नदियां हैं। अब इनकी जो सहायक नदियां हैं उसका भी हम अध्ययन करेंगे इनके साथ में ही। तो चलिए देखते हैं आपके सबसे पहले लूनी नदी को। साथियों, लूनी नदी का नाम सभी ने सुना होगा। लूनी नदी की अगर हम बात करें तो ये जो आपके पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान से आपके अरब सागर की तरफ जाने वाली जो नदियां हैं उसकी के अंतर्गत आती है सबसे महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी साथियों, जिसको किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसको आधी खारी आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस नदी का जल आधी जगह पे तो खारा है और आधी जगह पर मीठा है इसका जल, इसलिए लूनी नदी को आधी खारी आधी मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। इसको अंतः सलीला नदी कालिदास के द्वारा कहा गया है। इसको सागरमती, देखो समझो बात को, साबरमती नदी अलग है, साबरमती तो नदी ही अलग है और लूनी नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता है। टाइपिंग मिस्टेक नहीं है कहीं से कहीं तक। लूनी नदी को ही सागरमती के नाम से जाना जाता है। साबरमती पूरी अलग नदी है साथियों। इसको लावण्यवती नदी के नाम से भी जाना जाता है लूनी नदी को, और इसको साकरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 5 नाम मैंने यहाँ पर बताए हैं आपको लूनी नदी के। कौन कौन से? आधी खारी आधी मीठी नदी, अंतः सलीला नदी, सागरमती नदी, लावण्यवती नदी और साकरी नदी। 5 ही नाम आपको याद रखने हैं। देखिए आगे अगर हम बात करें उद्गम स्थल का कि भाई लूनी का उद्गम स्थल कहाँ है, हम मैप में भी इस नदी को देखेंगे साथियों। तो इसका उद्गम जो है नाग पहाड़ अजमेर से होता है। अजमेर में स्नेक हिल्स के बारे में हमने पढ़ा था जब भौतिक प्रदेश पढ़े थे ना हमने, तो साथियों वहाँ पर हमने ये स्नेक हिल्स के बारे में पढ़ा था अच्छी तरह से। वहीं से लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ से, जो कि कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। यहीं से लूनी नदी का उद्गम होता है। कौन कौन से जिलों में ये लूनी नदी प्रवाहित होती है? तो देखिए, अजमेर जिले से निकलकर ये नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर जिलों जो जिले हैं, इन 6 जिलों में लूनी नदी राजस्थान में बहती है। इसके बाद ये आगे गुजरात की तरफ चल जाती है साथियों। अगर हम बात करें तो इसको मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर 6 जिलों में लूनी नदी बह रही है। तो ये देखिएगा आपके लूनी नदी कहाँ पर है, ये आपके अजमेर से, ठीक है, अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम है। अजमेर के यहाँ से ये निकल के नाग पहाड़ से ये कहाँ पर जाती है साथियों? अजमेर के बाद में ये जाती है नागौर में। कहाँ पर जाती है? अजमेर के बाद ये लूनी नदी आपके जा रही है नागौर में। नागौर के बाद जोधपुर, पाली, बाड़मेर की तरफ बढ़ती है। नागौर के बाद ये कहाँ बढ़ती है? जोधपुर, पाली और बाड़मेर की तरफ लूनी नदी बढ़ती है।
और बाड़मेर के बाद में ये जाती है साथियों। नेक्स्ट आगे बात करें तो जालोर जिले में, किस जिले में जाती है? जालोर जिले में। तो देखिएगा ये आपके लूनी नदी है, समझने की कोशिश करना। लूनी अजमेर के नाग पहाड़ से निकल के सीधी ये देखिएगा बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ती लास्ट में बाड़मेर से कहाँ पर पहुँच जाती है? ये जालोर में पहुँच जाती है। और जालोर अंतिम जिला है, इसके बाद में गुजरात आपके चालू हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो लूनी नदी है साथियों, ये कच्छ के रन में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? कच्छ के रन में, या कच्छ की खाड़ी भी कहा जाता है, ये यहाँ पर पहुँच जाती है। तो साथियों ये लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छी तरह से, देखिएगा जो लूनी नदी है इसकी सहायक नदियाँ, जैसे ये जोजड़ी आपके नदी इसमें जुड़ रही है, फिर सूखड़ी नदी यहाँ पर जुड़ रही है साथियों। ये देखिए लूनी की सहायक नदियाँ है, सूखड़ी नदी इसमें जुड़ रही है। तो ये सारी नदियां साथियों ये किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। अब एकमात्र ये जो आपके जोजड़ी नदी इधर से आ रही है, एकमात्र लूनी में आप यहाँ से देख लीजिए, जालोर तक देख लीजिए, जालोर तक कोई भी नदी आपके पश्चिम से लूनी में नहीं मिल रही है। किसको छोड़ करके? जोजड़ी को छोड़कर। तो जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम से इसमें मिल रही है, बाकी सभी जो नदियाँ हैं इस साइड पे है। तो चलिए आगे बात करेंगे लूनी नदी के बारे में साथियों। लूनी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो लूनी नदी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। कुल मतलब राजस्थान में भी और गुजरात में भी, ठीक है। राजस्थान में लंबाई आए तो सबसे पहला जो विकल्प आपका रहेगा सही, वो रहेगा 330 किलोमीटर। कुछ पुस्तकों में 320 भी दे रखा है और कुछ में 350 किलोमीटर भी दे रखा है। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई कितनी है, तो 330 किलोमीटर आपका सही रहेगा। 320 विकल्प में नहीं है तो 330 विकल्प में नहीं है तो 320 सही रहेगा। ये दोनों भी नहीं है तो 350 सही रहेगा। लेकिन तीनों ही हैं तो फिर किसको करना है? 330 को करना है। और 320 और 350 आ जाए तो 320 को करना है, ये आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ हैं मुख्यतः जोजड़ी नदी, मिठड़ी नदी, सूकड़ी नदी, बांडी नदी, सागी नदी, लीलड़ी नदी और जवाई नदी। तो देखो नाम, तो देखो आप नाम याद रह जाएंगे, कुछ अजीब से नाम आपको भी लगे होंगे लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में। देखो जोजड़ी, मिठड़ी, सूकड़ी, बांडी, सागी, लीलड़ी, जवाई, ये इन नदियों के नाम हैं जो कि लूनी की सहायक नदियां हैं साथियों। और इसका समापन कच्छ की खाड़ी गुजरात में हो जाता है। किसका? लूनी नदी का समापन कहाँ पर होता है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में होता है। नोट करके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है मैंने लूनी नदी के बारे में साथियों। नोट करके पहला जो नोट है वो क्या है? इसका जो उद्गम है कहाँ से होता है? अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। तो वहाँ से लेकर के बालोतरा नामक स्थान तक, बालोतरा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। लूनी नदी का जल कैसा है? मीठा है। तथा इसके बाद में लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, इसलिए इस नदी को आधी खारी आधी मीठी नदी कहा जाता है। मैंने ऊपर उपनाम में भी आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई इसका जल आधी जगह तो मीठा है, आधी जगह खारा है, इसलिए इसको आधे खारी आधी मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखो कहाँ से होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कहाँ से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है? तो बालोतरा बाड़मेर से लूनी नदी का जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। और इसके बाद में ये जब बाड़मेर से जालोर की तरफ बढ़ते हैं, जालोर से कच्छ के रन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका जल खारा ही रहता है। लेकिन बालोतरा बाड़मेर से पहले ये जो बालोतरा बाड़मेर के और अजमेर नागपाड़ अजमेर के बीच में वाली जो जगह है, वहाँ पर इसका जल कैसा है साथियों? मीठा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, आधी खारी आधी मीठी नदी इसको कहा जाता है। दूसरा नोट करके लिख रखा है, लूनी नदी पुष्कर व गोविंदगढ़ के मध्य तंग रास्ते में बहती है, इसलिए इसे साकरी नदी कहते हैं। साकरी नदी हमने ऊपर उपनाम में लिखा था, लूनी नदी का उपनाम में हमने क्या लिखा था? साकरी नदी। तो साकरी नदी लूनी नदी को क्यों कहते हैं? क्योंकि पुष्कर कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। यहाँ से लेकर के गोविंदगढ़ के मध्य तंग रास्ता, मतलब बहुत ही कम जगह में, ये बहुत ही कम चौड़ाई वहाँ पर है, तंग रास्ता है। तो साथियों वो नदी वहाँ बहती है, कौन सी नदी? लूनी नदी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला जो नोट लिखा है वो है, जालोर में लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसको रेल, नाड़ा या नेड़ा कहलाता है। रेल कह दो, नाड़ा कह दो या नेड़ा कह दो आप, बात एक ही, अलग अलग नहीं है ये चीज़ें।
तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक एक फैक्ट वो है जो एग्जाम के आपसे आ सकता है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आने की संभावना है। आप चाहो तो पिछले वीडियो में भी आप नोट्स देख सकते हो, फालतू चीज़ें नहीं लिखाई है और काम की चीज़ कोई छोड़ी भी नहीं है साथियों। तो जालोर जो अंतिम जिला है आपके, कौन सा जिला है? अंतिम जिला है किसका? लूनी नदी के बहाव क्षेत्र का, राजस्थान में। जालोर आपके अंतिम जिला है और इस अंतिम जिले में इसके प्रवाह को रेल, नाड़ा या नेरा कहते हैं। तो देखो एक बार और मैं आपको मैप के माध्यम से थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो आपके लूनी नदी है साथियों, तो लूनी नदी ये आपके जो जालोर जिला है, यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? रेल के नाम से, नाड़ा के नाम से और नेडा के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पर? जालोर जिले में, ठीक है, बाड़मेर के बाद में जो बहती है साथियों, जालोर में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करें साथियों, नेक्स्ट जो नोट लिखा है यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लूनी नदी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, यह आपके जो पश्चिमी राजस्थान है इसकी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? लूनी नदी साथियों। तो अगर प्रश्न में पूछे कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा लूनी नदी। इसके पहले जब हमने बंगाल की खाड़ी वाली जो नदियाँ पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर था चंबल नदी। और मैंने वहीं पर आपको एक और चीज़ बताई थी कि पूर्णतः बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर वहाँ पर आपका आंसर था बनास नदी। उसके पहले भी मैंने आपको आंतरिक प्रवाह वाली जब नदियाँ पढ़ाई थी, तो मैंने आपको वहाँ एक चीज़ बताई थी कि आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वहां पर आपका आंसर था घग्गर नदी। ठीक है, ये सारी ही चीजें आपको याद रखनी है। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लूनी नदी में दाईं ओर से आने वाली एकमात्र सहायक नदी है जोजड़ी, बाकी सब बाईं ओर से आती है। समझ रहे हो बात को? एकमात्र ऐसी नदी जो दाईं ओर से मिलती है लूनी में, वो कौन सी है? जोजड़ी। और बाकी जितनी भी नदियां मिलती है लूनी में, वो किधर से मिलती है? बाईं ओर से मिलती है। तो देखिएगा अगला जो नोट्स है वो क्या है? लूनी नदी में दाईं ओर से आने वाली एकमात्र सहायक नदी जो है वो है साथियों जोजड़ी। बाकी इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो किधर से मिलती है? बाईं ओर से मिलती है। जैसे ये देखिएगा ये आपके राजस्थान है, लूनी नदी यहाँ से आपके निकल रही है, ठीक है, ये आपके जालोर थोड़ा इधर हो गया। अब इसमें सारी नदियाँ ये बाईं ओर से मिलती है और बाकी एक ही नदी ऐसी नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, वो कौन सी है साथियों? आपके जोजड़ी नदी है। ठीक है, ये इधर आप जोजड़ी लिख लेना मैप में, और बाकी जितनी भी इसकी सहायक नदियाँ हैं ये किधर से मिलती है? इसमें बाईं ओर से मिलती है। तो ये आपके लूनी नदी का टॉपिक था जो कि पूरा हुआ साथियों। नेक्स्ट दूसरी नदी देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर रहे, कोई भी चीज़ गलत नहीं होना चाहिए। तो लूनी नदी के उपनाम देखे थे, कितने उपनाम हैं? 5 उपनाम हैं, लिख लीजिएगा रजिस्टर में। आदि खारी आदि मिट्टी, अंतः सलीला नदी किसने कहा था? कालिदास ने। सागरमती नदी भी कहते हैं, लावण्यवती नदी भी कहते हैं और सागरी नदी भी कहते हैं, ये इसके उपनाम थे। इसके बाद हमने देखा कि इसका उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से, स्नेक हिल्स अजमेर से होता है। प्रवाहित जिलों की संख्या कितनी है? 5 है, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर। 5 क्या 6 जिले इसमें। फिर ये 6 जिलों में बहती है। इसके बाद में ये इसका समापन कहाँ हो जाता है? कच्छ के रण में हो जाता है, गुजरात में। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें साथियों, तो इसकी कुल लंबाई हमने देखी 495 किलोमीटर और राजस्थान में लंबाई है इसकी 330 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? जोजड़ी, मीटड़ी, सुखड़ी, बांडी, सागी, लीलड़ी, जवाई। ये जोजड़ी नदी एक ऐसी नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, और बाकी जो आपके मीटड़ी, सुखड़ी, बांडी, सागी, लीलड़ी, जवाई, ये जो नदियाँ हैं ये आपकी किधर से मिलती है साथियों? ये आपके बाईं ओर से मिलती है। समापन कच्छ की खाड़ी गुजरात में बता ही दिया था आपको। पहला नोट हमने क्या पढ़ा था कि आदि खारी आदि मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी कैसा है? मीठा, और इसके आगे ये जब जाती है तो इसका पानी हो जाता है खारा, इसीलिए आदि खारी आदि मिट्टी। नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ा वो पढ़ा पुष्कर व गोविंदगढ़ के मध्य तंग रास्ते से लूनी नदी गुजरती है, इसलिए इसको सांकरी नदी कहते हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा जालोर जो कि अंतिम जिला है, वहाँ पर जब लूनी नदी बहती है तो उसके जो प्रवाह क्षेत्र को उस जगह पर स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? रेल, नाड़ा या नेड़ा कहलाता है साथियों। अगला जो पॉइंट देखा, यह नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है साथियों ये। और
इसकी एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से इसमें मिलती है वो है जोजड़ी, और बाकी सारी सहायक नदियाँ किधर से मिलती है, बाईं ओर से मिलती है। तो अब जोजड़ी नदी के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके किधर से मिलती है, लूनी में। लूनी की सहायक नदी है ना जोजड़ी, अभी हमने इसके बारे में देखा। तो साथियों जोजड़ी नदी आपके किधर से मिलती है, लूनी में, आपके दाईं ओर से मिलती है जोजड़ी नदी, और बाकी सभी नदियां बाईं ओर से। देखिए इसके उद्गम की बात करें तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जोजड़ी नदी किसकी सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है। लूनी में ये मिल जाती है और अपना जल किधर ले जाती है, अरब सागर की ओर ले जाती है। इसका उद्गम होता है साथियों, इसका जो उद्गम है उसकी अगर हम बात करें तो पांडुल गांव की पहाड़ियां नागौर से इसका उद्गम होता है। किस नदी का, जोजड़ी नदी का उद्गम पांडुल गांव की पहाड़ियां नागौर से होता है। और प्रवाहित जिले मतलब जिन जिलों में ये नदी बहती है वो है नागौर और जोधपुर। जोधपुर में साथियों खेंजड़ली नामक एक स्थान है, नाम सभी ने सुन रखा होगा खेंजड़ली का। वहीं पर लूनी नदी में जोजड़ी नदी मिल जाती है, मतलब इसका समापन कहाँ पर है, खेंजड़ली जोधपुर में है। ये लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से लूनी में मिलती है। ये चीज़ हमने पहले भी देख ली थी जब हमने लूनी के बारे में पढ़ा था। तो जोजड़ी नदी में तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये दाईं ओर से लूनी में मिलती है। कितने जिलों में बहती है, 2 जिलों में, नागौर और जोधपुर में। लूनी में कहाँ पर मिलती है, तो खेंजड़ली जोधपुर में मिलती है। इसका उद्गम किस जगह से, तो पांडुल गांव की पहाड़ियां नागौर से इसका उद्गम है। यही है जोजड़ी नदी में, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट तीसरी नदी के बारे में बात करेंगे। तीसरी नदी है आपके जवाई नदी। साथियों जवाई नदी इसका उद्गम, ये भी लूनी की सहायक नदी है। गोरिया गांव की पहाड़ियां पाली से जवाई नदी का उद्गम होता है और यह राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। जवाई नदी, जवाई आपने नाम सुन रखा होगा, जवाई नॉर्मल नदी की बात नहीं कर रहा हूँ, जवाई का बात कर रहा हूँ। तो जवाई कहाँ के हैं, पाली के हैं, जालोर के हैं और बाड़मेर के हैं। ये याद रखना है, पाली, जालोर, बाड़मेर यहाँ के जवाई हैं। और गोरिया गांव के, ठीक है, 3 जिलों के जवाई हैं। और गांव का नाम पूछे तो गांव कौन सा है, गोरिया गांव की पहाड़ियों में इनकी शादी की थी। ये वहीं के जवाई हैं साथियों, जो कि कहाँ पड़ता है, पाली में पड़ता है। और पाली, जालोर, बाड़मेर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। लंबाई की बात करें तो 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है जवाई नदी की। और इसका समापन होता है गुड़ा गांव में, ठीक है, गुड़ा गांव, जो कि साथियों आपके वहीं पर लूनी नदी बहती है। तो वहाँ पर ये लूनी नदी में मिल जाती है जवाई नदी। क्लियर है सभी के। तो जवाई नदी में क्या क्या याद रखना है, कितने जिलों में प्रवाहित होती है, 3, पाली, जालोर, बाड़मेर। बाड़मेर में ये साथियों किस में मिल जाती है, लूनी नदी में, गुड़ा गाँव में। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है गोरिया गांव की पहाड़ियाँ, पाली। लंबाई 96 किलोमीटर आपको याद रखना है। देखो लूनी की ये सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है आपका, जवाई नदी लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। लूनी की वैसे 8-10 सहायक नदियां हैं। इसमें से एक फैक्ट क्या था कि दाईं ओर से सिर्फ आपके जोजड़ी नदी मिलती है। एक फैक्ट क्या है कि जो जितनी भी सहायक नदियां हैं उसमें सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो जवाई। तो जवाई जी को सबसे ज़्यादा मानते भी है, तो सबसे ज़्यादा मानते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी उसे देते हैं, मतलब सबसे लंबा वही होता है। आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हो। तो सबसे लंबी सहायक नदी लूनी की है जवाई नदी। जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है साथियों, कहाँ पर, पाली में बना हुआ है। कहाँ पर, पाली में बना हुआ है। और यह बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको। क्या चीज़ों को तो सभी को लिखना है आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपको शायद ही कहीं एक जगह पर देखने को मिले, और बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूनी है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, जवाई बांध है। जवाई बांध किस पर बना हुआ है, जवाई नदी पर बना हुआ है। और जवाई नदी किसकी सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है साथियों। क्लियर है सभी के। एनी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना साथियों। याद रखना है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है जवाई बांध। जवाई बांध किस नदी पर, जवाई नदी पर। कहाँ पर, पाली में, जो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और ये जो जवाई नदी है ये लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट बांडी नदी के बारे में बात करेंगे। बांडी नदी उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पाली जिले में ये है साथियों। बांडी नदी का उद्गम किस जिले से होता है, पाली से। इतना ही याद रखना आपको तो कि बांडी नदी कहाँ है, पाली में है। नेक्स्ट 5वें नंबर की बात करें तो सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी की बात करें, 5वीं नदी है साथियों ये, अरब सागर वाली।
इसका जो उद्गम है देसूरी पाली में होता है और सूखड़ी नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में। तो वो 3 जिले कौन कौन से हैं? पाली है, जालोर है और बाड़मेर है। साथियों, इसका समापन लूनी नदी में होता है क्योंकि लूनी नदी की ये सहायक नदी है। समदड़ी बाड़मेर में सूखड़ी नदी लूनी नदी में मिल जाती है। तो सूखड़ी नदी लूनी नदी में कहाँ मिलती है? बाड़मेर में मिलती है। उद्गम देसूरी पाली में होता है और पाली से होते ये जालोर जाती है, जालोर से होते ये बाड़मेर जाती है और वहाँ पर ये लूनी में मिल जाती है। साथियों, चलिए छठे नंबर की बात करेंगे। अब आपके छठे नंबर की जो नदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, माही नदी। माही नदी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी लूनी नदी इम्पोर्टेंट थी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। साथियों, तो इसके बारे में विशेष तौर से पूरा माइंड यहीं पर रख करके पढ़ना। साथियों, तो माही नदी के सबसे पहले उपनाम देख लेते हैं कि इसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। देखो, ऑप्शन जो आता है उसमें उपनाम भी पूछे जाते हैं साथियों एग्ज़ाम में, तो उपनाम सारे ही याद होने चाहिए। जैसे माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहते हैं, कांटल व वांगड़ की गंगा कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहते हैं, मालव की गंगा कहते हैं, उल्टे यू आकार की नदी है। उल्टा यू इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार की ये नदी है साथियों। तो ये उपनाम आपको याद रखना है। आदिवासियों की गंगा, कांटल व वांगड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, मालव की गंगा, उल्टे यू आकार की नदी, ये सभी किसके नाम हैं? माही नदी के नाम है साथियों। माही नदी के उपनाम है ये। माही नदी की अगर हम बात करें तो माही नदी का उद्गम अमरोरू की पहाड़ियाँ, धार जिला, MP मध्य प्रदेश में होता है। मतलब माही नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं होता है, कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में हो रहा है, अमरोरू की पहाड़ियों से साथियों। और राजस्थान में प्रवेश माही नदी खादू गांव बांसवाड़ा से करती है। खादू गांव है जो कि कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कर रखा है इसको, क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है यहाँ से कि माही नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो खादू गांव। खादू याद नहीं रहे तो आप जैसे खाद बीज होता है ना, खाद बीज शब्द तो सुन रखा होगा आपने, तो खाद बीज से याद रख लेना खादू गांव बांसवाड़ा। खाद बीज खादू गांव बांसवाड़ा याद रख लीजिए साथियों। राजस्थान में प्रवाहित जिलों की बात करें तो माही नदी राजस्थान के 3 जिलों में प्रवाहित होती है, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में और डूंगरपुर में। इन 3 जिलों में माही नदी प्रवाहित होती है साथियों, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। फिर ये राजस्थान के बाहर निकल जाती है। तो देखो, मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। ये देखिएगा आप माही नदी, ये आपके माही नदी ये रही। तो साथियों, जो आपके माही नदी है, माही नदी ये आपके धार जिले से निकल रही है मध्य प्रदेश से, और ये आपके बांसवाड़ा जिले में यहाँ पर कौन सा गांव है? खादू गांव है, यहाँ से प्रवेश कर रही है। बांसवाड़ा से होते हुए ये प्रतापगढ़ की तरफ बढ़ती है, प्रतापगढ़ से ये डूंगरपुर की तरफ बढ़ती है साथियों, और डूंगरपुर से निकल करके वापस ये कहाँ पर चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? ये गुजरात में चली जाती है। मतलब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम है, राजस्थान में ये बह रही है और वहाँ से ये चली जा रही है गुजरात में। अब देखो इसका आकार तो देखो आप, आकार देखो, अंग्रेजी के उल्टे यू आकार का है। जैसे यू अपन ऐसे लिखते हैं ना, अब ये इधर से जाकर के फिर इधर आ रही है। तो साथियों, ये अंग्रेजी के यू आकार बनाती है। कौन सी नदी? माही नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, इस पर जो बांध बने हुए हैं माही नदी पर राजस्थान में, वो है माही बजाज सागर बांध जो कि बांसवाड़ा में है, कागदी पिकअप बांध जो कि बांसवाड़ा में है। राजस्थान में इस पर 2 बांध बने हुए हैं, जबकि कडाना बांध अरावली गुजरात में बना हुआ है साथियों। तो गुजरात में माही नदी पर 1 डैम है और राजस्थान में माही नदी पर 2 डैम है, माही बजाज सागर और कागदी पिकअप। दोनों ही माही नदी पर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। कुल लंबाई इसकी 576 किलोमीटर है माही नदी की, लेकिन राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। कितनी है? 171 किलोमीटर है साथियों। राजस्थान की पूछे तो 171। देखो, कल हमने जो नदियाँ पढ़ी थी उसमें एक नदी आई थी काली सिंध। कौन सी नदी आई थी? काली सिंध आई थी। मैंने इसकी कुल लंबाई शायद 150 किलोमीटर
बताई थी साथियों। 150 किलोमीटर सिर्फ ये राजस्थान में बहती है। देखो आंकड़ों में कभी कभी बताने में बाई चांस कोई गलती होती है, या तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करता हूँ, या अगले वीडियो में बताता हूँ, या टेस्ट में बता देता हूँ उसको सही करके। तो इसीलिए सारी चीज़ें आप देखा करो साथियों, क्योंकि बाय चांस इतनी सारी चीज़ों में अगर एक भी आंकड़ा गलत हुआ तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ आपको गलत नहीं पढ़ाई जाए, कोई भी चीज़। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ गलत बाय चांस टाइपिंग मिस्टेक की वजह से या अन्य किसी वजह से कोई चीज़ होती है तो उसमें 100% सुधार भी किया जाता है साथियों। ठीक, तो देखो कुल लंबाई पूछे किसकी, माही नदी की, तो याद रखना 576 किलोमीटर है। और राजस्थान में पूछे तो 171 है साथियों। बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध और माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, दोनों राजस्थान में है ये। ठीक है, बांसवाड़ा राजस्थान में आता है, और गुजरात में कडाना बांध बना हुआ है साथियों। चलिए आगे बात करेंगे माही नदी की। तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य माही नदी का किनारे वाला भाग कांटल कहलाता है। देखो ये आपके जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिला है, जैसे ये एमपी से निकल के बांसवाड़ा फिर प्रतापगढ़ की तरफ जाती है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी का जो किनारे वाला भाग है उसी को कांटल कहा जाता है। इसीलिए तो कांटल की गंगा इसको कहते हैं साथियों। क्या कहा जाता है इसको? कांटल की गंगा इसको कहा जाता है साथियों। काका जी की दरगाह जो कि प्रतापगढ़ में पड़ती है को कांटल का ताजमहल कहा जाता है। एक एक फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांटल का ताजमहल किसे कहते हैं, तो कांटल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहते हैं। और ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। कांटल का ताजमहल प्रतापगढ़ में है। कौन सा? काका जी की दरगाह को ही कांटल का ताजमहल कहा जाता है। और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी का जो किनारा है इसी को ही कांटल कहते हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के 56 नदी नालों व गांवों के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है। 56 का मैदान आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, तो याद रखिए 56 का मैदान क्या है। जो आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, यहाँ पर 56 नदी नालों व गांवों का एक समूह है साथियों। इसी को ही 56 का मैदान कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? 56 का मैदान इसको कहा जाता है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के 56 नदी नालों व गांवों को। माही नदी पर स्थित माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई है 3109 मीटर, लगभग 3 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 3 किलोमीटर है साथियों, जो कि माही नदी पर बना हुआ है। तो अगर प्रश्न पूछे कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो माही बजाज सागर बांध है। इस बांध की लंबाई कितनी है? तो 3109 मीटर है। किस नदी पर बना हुआ है? माही नदी पर बना हुआ है साथियों। यह जो नदी है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। देखो आपके कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है बांसवाड़ा से। ठीक है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर ये जिले यहाँ पर आते हैं साथियों। तो बांसवाड़ा से यहाँ ये जो नदी है 2 बार कर्क रेखा को पार कर रही है। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है? 2 बार पार करती है। वह कौन सी है साथियों? आपकी माही नदी है। दक्षिण से निकलकर दक्षिण में ही समाप्त हो रही है। दक्षिण से आई और फिर वापस दक्षिण की तरफ ही चल गई साथियों। तो दक्षिण से निकलकर दक्षिण में समाप्त होने वाली कौन सी नदी है? माही नदी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। मैंने आपको बता दिया था कितने राज्यों में ये प्रवाहित होती है। 3 राज्यों में, एमपी, राजस्थान और ये आपके गुजरात। 3 राज्यों में जो माही नदी है ये प्रवाहित होती है। माही नदी के किनारे साथियों डूंगरपुर में गलियाकोट बसा हुआ है और डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम भी बसा हुआ है। तो ये दोनों जो शहर है माही नदी के किनारे बसे हुए हैं, इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है सभी के? इसका जो समापन है वो खंबात की खाड़ी गुजरात में होता है। कहाँ पर होता है? खंबात की खाड़ी गुजरात में इसका समापन हो जाता है। देखो जो लूनी नदी है उसका तो कच्छ के रण में हो रहा था, और जो समापन माही नदी का हो रहा है वो खंबात की खाड़ी गुजरात में तो हो रहा है, लेकिन एक तो कच्छ के रण में और एक खंबात की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो सोम नदी इसकी सहायक नदी है, जाखम नदी इसकी सहायक नदी है। ये दोनों ही इसकी मुख्य सहायक नदियाँ है। बाकी चाप भी है, मोरेन भी है, एराव भी है, अनास भी है, इरू भी है। ये सभी नदियों के नाम है साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करें माही नदी के बारे में, तो देखिए माही नदी, ये आपके टॉपिक पूरा हुआ। तो देखो माही नदी में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, एक बार और मैं रिवीजन कर देता हूँ ताकि कोई चीज़ आपके गलत न हो साथियों।
देखिए माही नदी के सबसे पहले हमने उपनाम देखे थे, क्या क्या उपनाम देखे? आदिवासियों की गंगा कहते हैं, कांटल व वांगड़ की गंगा कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहते हैं, मालव की गंगा कहते हैं, और उल्टे यू आकार की नदी है। उल्टे यू आकार की कैसे है मैंने आपको बता दिया है। उद्गम कहाँ से हो रहा है? अमरोरू की पहाड़ियाँ से हो रहा है, जो कि एमपी में है। राजस्थान में प्रवेश खादू गांव कहाँ पर? बांसवाड़ा में कर रहा है साथियों। प्रवाहित जिले 3 हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। देखिए आगे हमने बात की थी इसके बाद में, इस पर 3 बांध बने हुए हैं, एक तो गुजरात में और 2 राजस्थान में। राजस्थान में किस जिले में बने हुए हैं? तो बांसवाड़ा में। कौन कौन से? माही, बजाज, सागर और काकद्वीप का बांध साथियों। कुल लंबाई कितनी है इसकी? माही नदी की 576 किलोमीटर है कुल। एमपी प्लस राजस्थान प्लस गुजरात तीनों की मिला करके, और राजस्थान में यह 171 किलोमीटर बहती है साथियों। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी का जो किनारा है इसको कांटल कहा जाता है, तो इसीलिए तो इसको कांटल की गंगा कहते हैं। और साथियों काकाजी की दरगाह को कांटल का ताजमहल कहते हैं। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कांटल का जो ताजमहल है ये कहाँ पर पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के 56 नदी नालों का एक समूह है साथियों, नदी नाले व गाँव का। तो साथियों इसको ही 56 का मैदान कहा जाता है। माही नदी पर स्थित एक डैम है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। साथियों इस डैम की विशेषता क्या है कि ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर इसकी लंबाई है साथियों। इस नदी को कर्क रेखा 2 बार पार करती है। एकमात्र ऐसी नदी जिसको कर्क रेखा 2 बार पार करती है माही नदी है। दक्षिण से निकलकर दक्षिण में ही समाप्त हो रही है, आपको समझा दिया था ये भी मैंने। 3 राज्यों में प्रवाहित हो रही है, एमपी, राजस्थान, गुजरात में। इसके किनारे गलियाकोट, डूंगरपुर और बेणेश्वर डूंगरपुर नामक जो शहर है वो बसे हुए हैं साथियों। समापन खंभात की खाड़ी गुजरात में होता है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सोम, जाकम तो मुख्य सोम, जाकम मुख्य कोई नाम नहीं है, सोम और जाकम तो मुख्य है। और चाप, मोरेन, एराऊ, अनास और इरू ये भी इसकी सहायक नदियाँ, लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे साथियों सोम नदी के बारे में। तो देखो आपके जो सोम नदी है किसकी सहायक नदी है? ये माही की सहायक नदी है। किसकी? माही की ये सहायक नदी है। और साथियों इसके उद्गम की बात करें तो बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है, और ये आगे चलकर कहाँ मिल जाती है? आपके माही नदी में मिल जाती है। प्रवाहित जिले 2 है, उदयपुर और डूंगरपुर। डूंगरपुर में ये माही नदी से मिलती है। समापन इसका होता है बेणेश्वर धाम में, और बेणेश्वर धाम कहाँ पर पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है, जो कि माही नदी के किनारे स्थित है। और साथियों यहाँ पर ही सोम नदी माही नदी में मिल जाती है। देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हो सोम नदी के बारे में अगर हम देखें तो सोम नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है साथियों? बीचामेड़ा की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम हो रहा है। और ये आपके माही नदी में कहाँ पर मिल रही है? बेणेश्वर डूंगरपुर में मिल रही है साथियों। कितने जिलों में ये बह रही है? 2 जिलों में। एक तो आपके उदयपुर जिले में, और जहाँ क्योंकि यहाँ तो इसका उद्गम है, और एक आपके डूंगरपुर जिले में जहाँ पर ये माही नदी में मिल जाती है। और जो आपके सोम नदी है ये माही नदी की ही एक सहायक नदी है। क्लियर है सभी के ये भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सोम नदी पर कौन से बांध बने हुए हैं? तो इस पर 2 डैम बने हुए हैं, सोम कमला अंबा बांध और सोम काकदर बांध, या फिर सोम कमला अंबा परियोजना भी इसको कहते हैं, और इसको सोम काकदर परियोजना भी कहते हैं। एक आपके डूंगरपुर में है और एक आपके उदयपुर में है। जहां से स्टार्ट होता है उदयपुर में से साथियों, तो वहाँ सोम काकदर बांध है, और डूंगरपुर जहां पर ये माही नदी में मिलती है वहाँ सोम कमलांबा बांध है। तो ये 2 डैम बने हुए हैं किस नदी पर? सोम नदी पर साथियों। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपके आती है जाखम नदी, लेकिन एक बार और सोम नदी का रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर रहे। बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से उद्गम है। उदयपुर डूंगरपुर में 2 ही जिलों में बह रही है, उदयपुर में उद्गम है, और डूंगरपुर में किससे मिल रही है? ये माही नदी से मिल रही है। ठीक। अब इसके बाद में बेणेश्वर धाम में जो कि कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। ये नदी जो आपके सोम नदी है माही नदी में मिल जाती है साथियों। कितने बांध बने हुए हैं? 2। ये विशेष तौर पे याद रखना, सोम कमला अंबा बांध डूंगरपुर, कमला अंबा आ जाए शब्द, कमला भाई सोम तो दोनों में, कमला अंबा आ जाए तो डूंगरपुर, और काकदर आ जाए तो उदयपुर, आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट आगे बात करेंगे आपके जाखम नदी की। तो चलिए जाखम नदी के बारे में देखते हैं।
साथियों आपके जाखम नदी का उद्गम भंवर माता की पहाड़ियों से होता है, जो कि प्रतापगढ़ में, कहाँ पर पड़ती है, प्रतापगढ़ में भी एक स्थान है छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, जो आपके दक्षिण राजस्थान के जो निवासी है उनको ये नाम अच्छी तरह से पता होंगे। ठीक है, जिन्होंने जीके पढ़ रखी होगी खैर उनको भी पता होंगे, लेकिन स्थानीय लोगों को तो अच्छी तरह से पता है। तो साथियों प्रतापगढ़ में एक स्थान कौन सा आता है, छोटी सादड़ी आता है। वहाँ पर भंवर माता की पहाड़ियाँ हैं, यहीं से जाखम नदी का उद्गम होता है। प्रवाहित जिले सिर्फ दो है, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। प्रतापगढ़ में इसका उद्गम होता है और साथियों डूंगरपुर में ये माही नदी में मिल जाती है जाखम नदी। तो जाखम नदी भी किसकी सहायक नदी है, माही नदी की सहायक नदी है। कहाँ पर मिलती है, बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में मिलती है। तो तीन चीज़ें अब आपको याद रखना होगा। मैंने अभी पिछली जो नदी पढ़ाई थी आपको, सोम नदी, सोम नदी भी माही नदी में कहाँ मिलती है, बेनेश्वर डूंगरपुर में मिल रही थी, बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में। जाखम नदी भी माही नदी में कहाँ मिल रही है, बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में मिल रही है। इसका मतलब ये है आपके सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम हो रहा है साथियों बेनेश्वर धाम में, जो कि कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है। यहाँ सोम भी मिल रही है, जाखम भी मिल रही है, और दोनों किससे मिल रही है, माही से मिल रही है। तो इसीलिए बेनेश्वर धाम में इनका त्रिवेणी संगम होता है। आगे अगर हम बात करें साथियों तो जाखम बांध, ठीक है, जाखम बांध की बात करें, जाखम बांध जाखम नदी पर बना हुआ है साथियों, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है और राजस्थान का ये सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। देखो जाखम नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, समझना बात को, जाखम नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जाखम नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको जाखम बांध के नाम से ही जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जाखम बांध के नाम से ही इसको जाना जाता है। और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। जबकि हमने साथियों यहाँ पर सबसे लंबा बांध भी पढ़ा है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी पढ़ा है। अब यहाँ पर बात की जा रही है सबसे ऊंचे बांध की। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है, जाखम बांध है, जो कि किस नदी पर बना हुआ है, जाखम नदी पर बना हुआ है। और जाखम नदी किसकी सहायक नदी है, माही नदी की सहायक नदी है साथियों। जाखम बांध की ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, तो 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जाखम बांध जाखम नदी पर तो बना हुआ है, लेकिन कहाँ पर, प्रतापगढ़ में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, प्रतापगढ़ में। बेनेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, जिसमें आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। देखो बेनेश्वर धाम में इन तीनों नदियों का संगम होता है। किस किस का, सोम का, माही का और जाखम का, सोम का, माही का और जाखम का। तो साथियों इस बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। और इस मेले को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ, सॉरी कुंभ क्या, महाकुंभ, आदिवासियों का महाकुंभ किसको कहा जाता है, तो बेनेश्वर धाम में जो माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है इसी को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। साथियों आदिवासियों का कुंभ, महाकुंभ कहाँ बढ़ता है, तो बेनेश्वर डूंगरपुर में बढ़ता है। बेनेश्वर डूंगरपुर में आदिवासियों का महाकुंभ बढ़ता है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है। और वो त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियाँ हैं, ये ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि उन त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियाँ आती है। तो सोम आती है, माही आती है और जाखम आती है। त्रिवेणी संगम होता है इनका बेनेश्वर डूंगरपुर में। यहीं पर माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है और उसी मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। चलिए साथियों त्रिवेणी संगम में मैंने यहाँ नोट करके लिख दिया है कि सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम बेनेश्वर डूंगरपुर में होता है। ये तो मैं बहुत देर से आपको बता ही रहा हूँ। चलिए आगे बात करेंगे पश्चिमी बनास की। तो साथियों पश्चिमी बनास नदी उद्गम होता है नया सरवाड़ सिरोही से। प्रवाहित जिला सिर्फ सिरोही है। बांध इसमें बनास बांध बना हुआ है, जो कि सिरोही में पड़ता है। और समापन इसका कच्छ की खाड़ी में होता है, गुजरात में। देखिए पश्चिमी बनास के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि इसकी जो उसका उद्गम याद रखना है, प्रवाहित जिला सिरोही, मतलब उद्गम भी सिरोही में हो रहा है और राजस्थान में सिर्फ सिरोही में ही बह रही है। सिरोही से ये किधर जा रही है साथियों, कच्छ की खाड़ी गुजरात में जा रही है। और इस पर एक डैम भी बना हुआ है जिसको बनास बांध के नाम से जाना जाता है। भाई बनास बांध बना हुआ है, राजस्थान में बना हुआ है, सिरोही में ही बनेगा क्योंकि सिरोही में ही तो बहती है, बाहर तो ही जा ही नहीं रही दूसरे जिले में। ये आपको समझना पड़ेगा। नया सरवाड़ इसका उद्गम स्थल है साथियों पश्चिमी बनास का। देखो पश्चिमी बनास नदी जो है साथियों, आप देख सकते हो ये आपके पश्चिमी बनास रही।
पश्चिमी बनास का उद्गम होता है आपके सिरोही से, आपके सिरोही से इसका उद्गम हो रहा है। ये आपके पश्चिमी बनास ये जा रही है साथियों गुजरात की तरफ। ये सिरोही से डायरेक्ट किधर निकल रही है, गुजरात में निकल रही है कहीं से, और ये मुड़ नहीं रही है कहीं पर भी साथियों। गुजरात का जो प्रसिद्ध नगर है डीसा, पश्चिमी बनास के किनारे स्थित है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि पश्चिमी बनास के किनारे गुजरात का कौन सा प्रसिद्ध शहर स्थित है, तो डीसा नामक जो एक शहर है साथियों, ये कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी बनास के किनारे पर ही स्थित है। पश्चिमी बनास के उद्गम के बारे में याद रखिए, उद्गम है नया सरवाड़ सिरोही। कौन से जिले में बह रही है, राजस्थान में, सिर्फ सिरोही में। कौन सा बांध बनाया गया है, बनास बांध बनाया गया है सिरोही में, और समापन कहाँ हो रहा है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में इसका समापन हो रहा है साथियों। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे साबरमती नदी के बारे में। तो देखो साबरमती नदी और सागरमती नदी, समझना बात को। सागरमती का मैंने नाम बताया था लूणी का उपनाम, क्या बताया था, लूणी का उपनाम बताया था सागरमती। और वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि भाई सागरमती अलग है और साबरमती अलग है, तो ये तो सागरमती है लूणी, और साबरमती नदी अलग है साथियों। फुलवारी की नाल उदयपुर से इसका उद्गम होता है। प्रवाहित जिला सिर्फ उदयपुर है। कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, क्योंकि साबरमती उद्गम तो राजस्थान में हो रहा है, लेकिन ये कहाँ पर जा रही है, गुजरात की मुख्य नदी है साबरमती नदी। राजस्थान में उतना इंपॉर्टेंस है नहीं इसका, लेकिन गुजरात में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है साथियों साबरमती नदी का, क्योंकि राजस्थान में तो मात्र 45 किलोमीटर, 45 ही तो किलोमीटर बह रही है राजस्थान में। गुजरात में कितनी, 416, कुल लंबाई कितनी है, 416। गुजरात में 416 नहीं, मतलब कुल लंबाई है 416, जिसमें से 45 तो राजस्थान में, और शेष जो आपके लंबाई बची है वो पूर्ण रूप से किस में बहती है, गुजरात में बहती है। सहायक नदियां देखें तो इसकी सहायक नदियां हैं मानसी, वाकल, हतमती और सेई। मानसी अलग है, वाकल अलग है, हतमती है और सेई। ये जो 4 नदियां हैं साथियों, ये आपके साबरमती नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। इसका समापन खंबात की खाड़ी गुजरात में होता है। कहाँ पर होता है, खंबात की खाड़ी गुजरात में होता है आपके साबरमती नदी का समापन। देखिए साबरमती नदी ये आपको दिख रही होगी, साबरमती नदी। तो साबरमती नदी ये आपके उदयपुर से निकल के सीधी खंबात की खाड़ी की तरफ निकल गई साथियों। कहाँ निकल गई, खंबात की खाड़ी की तरफ ये निकल गई। कहाँ से इसका उद्गम है, उदयपुर से इसका उद्गम है साथियों। देखो आगे हम बात करें तो ये राजस्थान की नहीं बल्कि गुजरात की मुख्य नदी है। ये आपके गुजरात की मुख्य नदी है, और मैंने यहाँ लिख भी दिया है नोट करके, गुजरात की ये मुख्य नदी है आपके साबरमती नदी। राजस्थान में तो 45 किलोमीटर बह रही है ये। इस नदी के किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर व अहमदाबाद स्थित है। तो देखो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है, साबरमती नदी के किनारे। और अहमदाबाद जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शहर है साथियों गुजरात का, ये भी आपके साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देवास जल सुरंग, मानसी व वाकल, इसकी जो सहायक नदियां हैं साबरमती की, इसके बीच में देवास जल सुरंग बनी हुई है, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। तो ये फैक्ट विशेष तौर पे याद रखना साथियों, एग्जाम के लायक चीज़ है ये, कि देवास जल सुरंग किससे संबंधित है। तो साथियों ये साबरमती नदी से संबंधित है। क्यों, क्योंकि मानसी व वाकल के बीच में ये जल सुरंग है, और मानसी व वाकल किसकी सहायक नदी है, तो साबरमती की सहायक नदी है। और राजस्थान की ये सबसे लंबी जल सुरंग है, देवास जल सुरंग। तो ये आपके नदियों का टॉपिक पूरा होता है, लेकिन उसके बाद में वेरी 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 इम्पोर्टेंट यहाँ लाइनें लिखी हुई है। उन लाइनों को भी आपको एक एक याद रखना है। 8-10 यहाँ फैक्ट है, इसमें से एक भी फैक्ट किसी के भी गलत नहीं होना चाहिए साथियों, एक भी फैक्ट, क्योंकि प्रश्न यहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेज है आने का। तो मैंने यहाँ पर वैसे ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसको लगा दिया है। तो आशा है आप इस चीज़ को ज़रूर पढ़ोगे और लिखोगे भी साथियों। पहला जो फैक्ट है वो है राजस्थान के बीकानेर व चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। देखो जब हमने नदियों के बारे में पढ़ा था तो शेखावटी क्षेत्र में मैंने आपको एक नदी पढ़ाई थी, और वहाँ पर मैंने कहा था कि ये चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले में बहती है। फिर उसके बाद मैंने कमेंट किया था कि भाई शेखावटी के नाम के अनुसार मैंने इसमें चूरू भी लगा दिया था साथियों। तो चूरू नहीं है, झुंझुनू और सीकर में वो नदी थी। तो चूरू में और बीकानेर जिले में तो कोई नदी नहीं है। इस प्रश्न को कम से कम 20 बार पूछ लिया हुआ अलग अलग एग्जाम में, कि कौन से 2 जिलों में कोई भी नदी नहीं बहती है। तो चूरू और बीकानेर जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है। ये फैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पे लिखा है। कौन से 2 जिले, बीकानेर और चूरू जिले में।
दूसरा जो फैक्ट है वो है राजस्थान की सभी नदियां लगभग अरावली से निकलती है। ये तो खैर हमने पढ़ा ही है, पूरी नदियां पढ़ ली है। या आपके जो अरावली का क्षेत्र है साथियों, लगभग सारी नदियां आपके इसी से निकलती है। लगभग जरूरी तो नहीं, लेकिन लगभग राजस्थान की जो नदियां हैं पूर्ण रूप से, वो तो लगभग इसी से निकल रही है साथियों। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ व कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है। तो देखो ये आपके जो राजस्थान है, इसमें अरावली, ये आपके यहाँ से अरावली निकल रही है, ठीक है। तो अरावली के इधर वाला जो भाग है, चित्तौड़ भी इधर ही है और कोटा भी इधर ही है साथियों। तो चित्तौड़ और कोटा में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है, क्योंकि अरावली की जो नदियां हैं वो इस तरफ निकलती है ज़्यादा। गंगानगर व हनुमानगढ़ में एकमात्र नदी है घग्गर। ये आपके गंगानगर और हनुमानगढ़, इन ये दो जो जिले हैं, इसमें एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर नदी है, जिसको सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो ऋग्वेद कालीन नदी है साथियों। पांचवा जो फैक्ट है वो है राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल चंबल से प्राप्त होता है, जबकि राजस्थान में बनास नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। तो दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करना। प्रश्न पूछे कि राजस्थान में किस नदी से सर्वाधिक सतही जल प्राप्त होता है? तो सतही जल आते ही चंबल करना है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र आए तो आपको बनास करना है। बनास किसकी सहायक है? चंबल की सहायक नदी है साथियों। चलिए देखो, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी बनास नदी है, पढ़ा रखा है आपको मैंने ये। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला आपके उदयपुर जिला है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम राजस्थान में किस जिले से होता है? उदयपुर से। जबकि सर्वाधिक नदियों का बहाव जो है कोटा और चित्तौड़ संभाग में है साथियों। चलिए आठवां पॉइंट देखते हैं। तो आठवां पॉइंट क्या है? न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो बीकानेर संभाग है। क्यों है? क्योंकि बीकानेर और चूरू में तो कोई नदी बहती नहीं है, और हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में एक ही नदी बहती है, तो घग्गर नदी वो। तीनों प्रकार का अपवाह तंत्र अजमेर में है, जिसमें आपके अंतः प्रवाह वाली नदियां भी है, इसमें आपके अरब सागर वाली नदियां भी है, और इसमें आपके बंगाल की खाड़ी वाली नदियां भी है। तो ये फैक्ट सारे विशेष तौर पे याद रखना, लिखने ना इनको। नदियों का टॉपिक ये पूरा होता है साथियों। आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके बाद में 40 प्रश्न आ रहे हैं नदियों से संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमने पढ़े हैं उन्हीं में से। तो अपना मूल्यांकन करने जरूर आइएगा साथियों। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।